बिहार में पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच में होने हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता के साथ चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। इस बार पंचायत चुनाव में हर एक पहलू पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो कोरोना से सावधानी की बात हो या बोगस वोटर्स की बात हो या किसी अन्य तरीके की सेफ्टी की बात हो। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता के साथ तैयारी में लगा हुआ है। इस बार के पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने वालों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि इस साल के पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जाना है, इसी के साथ ही नए नियम और तैयारियों की प्रयोग की जा रही है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग किए जाने का फैसला किया गया है। मतदान के दौरान उंगलियों पर अमिट स्याही का प्रयोग तो किया ही जाएगा, साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी की भी प्रबंध की जानी है। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद हर मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने की योजना है। अपना वोट देने आने वाले हर मतदाताओं को इस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीन के साथ बायोमेट्रिक मशीन लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। अगर सब कुछ तय हो गया तो मौजूदा समय में मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से समूचे राज्य में लगभग 1,10,000 बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने की योजना है। बायोमेट्रिक मशीन के साथ ही वोटरों की 5 प्रकार से जांच की जाएगी। इसके तहत वोट कास्ट करने आने वालों की हर वोटर की फिंगरप्रिंट ली जाएगी। साथ ही में फेस रीडिंग की भी योजना तैयार की गई है। इसके अलावा आयोग ने तय किया है कि प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए मतदाता सूची में नाम होना ही सब कुछ नहीं होगा। चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इस तरह पंच और वार्ड में चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना बहुत जरूरी है। यही नहीं, फिलहाल आयोग के स्तर पर 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आग्रह किया है कि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का वैक्सीन लगवाया जाए। साथ ही चुनावी कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का कोरोना जांच भी हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। सभी कर्मचारियों के साथ ही मतदाताओं को भी कोरोना का वैक्सीन बड़े पैमाने पर कराने का निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिया गया है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले वोटर्स के लिए भी हैंड ग्लव्स के इंतजाम कराए गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में हर एक मतदाता को मतदान के पूर्व ईवीएम बटन दबाने के लिए हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना से बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में करीब 6 करोड़ ग्रामीण मतदाता पंचायत चुनाव में शामिल होंगे। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान होने वाले पंचायत चुनाव में एहतियात बरतने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छोटे छोटे विवादों से निपटने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान पहचान के क्रम में मतदाताओं को चेहरे से मास्क हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की विवाद मतदान स्थल पर ना हो सके।